नमस्कार साथियों, मैं दीपक रावत और आज फिर एक नए मुद्दे के साथ में भ्रष्टाचार के खिलाफ एक और मुद्दे का आगाज़। और अभी मैं हूँ कोटद्वार के आपका ये जहाँ से दिल्ली फार्म के लिए कटते हैं संतोषी माता मंदिर की तरफ। और आप मेरे बैकग्राउंड में देख रहे होंगे कि एक मैं बड़े से गेट के नज़दीक में खड़ा हूँ। और क्या इस गेट के अंदर है और क्या इस गेट के अंदर की बिल्डिंग की सच्चाई है वो मैं आपको आज दिखाने के लिए आया हूँ। चलेंगे, मैं आपको धरातल पर दिखाऊंगा कि किस प्रकार का यहाँ पर हिसाब किताब है और किस प्रकार का यहाँ पर कार्य किया गया है। उससे पहले आप देखिए, अब हम इस गेट के पास में आए हैं और ये गेट यहाँ पर देखिए, इसके लेफ्ट साइड में मंदिर है और एक मंदिर बनाया गया है, परंतु मंदिर भी अब ऐसे ही वीरान पड़ा हुआ है। मैं आपको दिखाऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या है क्या नहीं है। और आप पहले हकीकत देखिए और हिसाब देखिए कि किस प्रकार यहाँ इतनी बड़ी बिल्डिंग, यहाँ पर इस पर खिड़कियाँ नहीं है, चौखट नहीं है। ये सब कोरोना के समय पर जब लॉकडाउन पड़ा था उस समय पर यहाँ पर ये सब चोरी हो गए थे और हालात आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अंदर जाता हूँ तो किस प्रकार ये खंडर में तब्दील हो गया है, जबकि ये बना था गढ़वाल मंडल विकास निगम लिमिटेड। जो गढ़वाल मंडल हमारा है, सरकारी आवास, सरकारी रिजॉर्ट या आप कुछ और कह लीजिए। देखिए ये हकीकत है, इतना बड़ा हॉल और यहाँ गोबरों के ढेर लगे हुए हैं। इसका मतलब है कि यहाँ पर जानवर आते थे। यहाँ पर कांच ऐसी बिखरा पड़ा है और ये देखिए इतनी बड़ी प्रीमाइसेस है, इतनी बड़ी बिल्डिंग है और किस प्रकार यहाँ पर लचर व्यवस्था में। ये देखिए यहाँ पर कोविड टीकाकरण वैक्सीनेशन रूम बने हुए थे। ये तो आपको ये दिखाते हैं यहाँ पर कि ये वाकई में सच में ये धरातल पर ये चीज़ें थी और कितना बड़ा एक सेंटर बना हुआ था, ये एक रिजॉर्ट बना हुआ था जहाँ पर कि कोई यात्रीगण टूरिस्ट लोग आते और यहाँ पर उनके विश्राम गृह के लिए, जैसे कि गढ़वाल मंडल के और कुमाऊं मंडल के जगह जगह पर होटल रिजॉर्ट बनते हैं, गेस्ट हाउस बनते हैं। ये देखिए 1 2 3 और एक 4, और वैसे ही ठीक इधर भी 4 गेस्ट हाउस ये भी थे यहाँ पर। इतना बड़ा प्रीमाइसेस है, इसकी करोड़ों रुपए इस पर बनाने में लगे होंगे। करोड़ों रुपए की जो बर्बादी हुई है इस कोटद्वार क्षेत्र में। समय समय पर दैनिक अखबार भी इसमें आवाज़ उठाते रहते हैं। और ये सरकार का दोस्तों एक ड्रीम प्रोजेक्ट था जो कि फलीभूत नहीं हो पाया। बना तो ये 2019 से पहले है और 2019 के बाद धीरे धीरे जब हमारा जो लचर व्यवस्था है वो इस ओर ध्यान नहीं दे पाई, तो हुआ क्या कि जो अराजक तत्व, जो चोरी चकारी वाले लोग, नशेड़ी लोग होते हैं, उन्होंने धीरे धीरे यहाँ से सामान चोरी करना शुरू कर दिया। और चोरी क्या कुछ किया की लागत से ये बिल्डिंग बनी है। और उसके बाद यहाँ पर से खिड़की, दरवाजे, चौखट, कांच फोड़ दिया है। एमसीबी तक निकाल के ले गए। मैं आगे दिखाऊंगा आपको कि जो पावर हाउस है इनका, एमसीबी तक निकाल के ले गए। इतनी दयनीय स्थिति यहाँ की। ये देखिए कितना बड़ा हॉल, कितना बड़ा रिजॉर्ट था ये मैं तो अभी बता भी नहीं सकता कि कितने एकड़ों में ये फैला हुआ था। और करोड़ों रुपए की जो बर्बादी हुई है, करोड़ों रुपए की बर्बादी दोस्तों। ये देखिए टाइलें लगी हुई हैं। क्या आपने कभी खेतों में टाइल लगी हुई देखी है? ये देखिए खेतों में टाइल लगी हुई है, तो देख रहे हैं आप। और यहाँ पर ये देखिए, मैं आपको एक रोचक तथ्य और दिखाऊंगा कि जब जैसे धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं तो यहाँ पर नई वस्तुएं देखने को मिल रही हैं। देखिए बिल्डिंग की हकीकत आपको दिखाई, बिल्डिंग की दयनीय स्थिति आपको दिखाई। और ये देखिए, आपको देखकर क्या लगता है? लाखों रुपए का ये पुल बना होगा, लाखों रुपए का यहाँ सिस्टम लगा होगा, लाखों रुपए की यहाँ मजदूरी लगी होगी, मजदूरों ने काम किया होगा। और देखिए गढ़वाल मंडल का एक अतिथि गृह बनना था इसने, और बनकर क्या रह गया? एक खंडर ही बनकर रह गया है। और मैं आपको कह रहा था कि मैं आपको इनका बिजली घर दिखाऊंगा। ये बिजली घर था और ये जो पुल था उसमें पानी की, पुल कह लीजिए या झरना कह लीजिए उसको, यहाँ से पानी संचालित करने के लिए ये इसका पंप। और ये देखिए इसका पावर हाउस, यहाँ से एमसीबी के ताले तोड़कर एमसीबी तक ले जा चुके हैं चोर उचक्के। तो ये हमारे सिस्टम की सबसे बड़ी नाकामी, करोड़ों रुपए की बर्बादी, करोड़ों रुपए यहाँ इस पता नहीं कितने एकड़ में फैला हुआ है दोस्तों। ये क्षेत्र
मैं तो अचंभित हो गया जब यहाँ पर आया। और आज मैं ज़मीन पर धरातल पर अगर आपको दिखा रहा हूँ कि देखिए, लाखों रुपए की टाइल, लाखों रुपए की लेबर, लाखों रुपए का संसाधन, लाखों रुपए की, करोड़ों रुपए की बिल्डिंग किस प्रकार ठिकाने लगाई गई है। क्या कुछ नहीं, सोचिए क्या कुछ नहीं हो सकता था यहाँ। सरकार अगर चाहती, सरकार अगर अपने ड्रीम प्रोजेक्ट को बचाना चाहती तो क्या कुछ नहीं कर सकती थी। परंतु देखिए किस प्रकार लचर तंत्र और लचर व्यवस्था को दर्शाता हुआ ये क्षेत्र और ये हकीकत मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए झाड़ियाँ 7-7 फुट 8-8 फुट तक झाड़ियाँ हो चुकी हैं। किस प्रकार ये बिल्डिंग को तहस नहस किया गया है, बिल्कुल जर्जर स्थिति में अपनी। देखिए करोड़ों रुपए दोस्तों खर्च हुए होंगे इस बिल्डिंग पे। और कोरोना के समय पर 2019 में जब कोरोना लगा था तो उस समय ये इसको मैंने आपको दिखाया कि अंदर बोर्ड पड़े हुए, इसको मरीजों के लिए यहाँ पर रूपांतरित किया गया था। और यहाँ मेरे इस साइड पर देखिए आप, बताइए क्या है ये। लोगों को ट्रैकिंग के लिए मिलता नहीं है, बहुत दूर दूर जाते हैं, और यहाँ हमारे कोटद्वार में ही पड़ा हुआ है, हमारे नौने वालों के लिए, हमारे बच्चों के लिए। लेकिन देखिए किस स्थिति में, बिल्कुल जर्जर स्थिति। कुछ समझ में नहीं आता कि किस प्रकार का यहाँ तंत्र काम करता है और किस प्रकार पैसों की बर्बादी यहाँ होती है सिस्टम के द्वारा। किस प्रकार पैसों की बर्बादी यहाँ होती है और तंत्र आंखें मूंदे बैठा रहता। देखिए इस पूरे रिजॉर्ट के लिए यहाँ पर एक वाटर टैंक भी बनाया गया था, और वाटर टैंक के रास्ते पे ही मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये झाड़ियाँ इस प्रकार हो रखी है कि कुछ साफ साफ नज़र नहीं आ रहा, परंतु मोटे तौर पर जो हमें दिख रहा है मैं वो आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर एक आप टीन शेड देख रहे होंगे। ये पूरे इस रिजॉर्ट को बिजली देने के लिए यहाँ पर जनरेटर स्थापित करने का कक्ष बनाया गया था। देखिए किस स्थिति में, अंदर का जनरेटर तक गायब है, जनरेटर भी नहीं है उसमें। तो बताइए करोड़ों रुपए की आहुति दी गई यहाँ, करोड़ों रुपए बर्बाद किए गए। क्या ये करोड़ों रुपए हमारे कोटद्वार के उज्जवल भविष्य के लिए नहीं हो सकता था यूज़? क्या ये करोड़ों रुपए जनता के टैक्स का पैसा नहीं है, उसका हनन नहीं है? देखिए यहाँ पर एक ट्रांसफार्मर भी है और अभी भी कार्यरत है, जो आवाज़ आ रही है उससे। परंतु आप देखिए कि किस प्रकार यहाँ व्यवस्थाएं दी गई थी, किस प्रकार यहाँ कार्य किए गए थे। बहुत अच्छे कार्य किए गए थे अगर ये सुचारू रूप से चलता। तो मैं जानना चाहूँगा कि आप लोगों का क्या मानना है इस पर। ये गढ़वाल मंडल विकास निगम लिमिटेड का यहाँ पर एक गेस्ट हाउस बनाया गया था और कोरोना पीरियड के टाइम पर 2019 और 20 पर इसको मरीजों के लिए यूज़ किया गया था। मैं ये जानना चाहूँगा कि आप लोग क्या मानते हैं, क्या ये करोड़ों रुपए की हनन, करोड़ों रुपए की बर्बादी नहीं है जनता के टैक्स के पैसे का? तो ये टैक्स का पैसा ये नेता लोग, जनप्रतिनिधि लोग क्यों बर्बाद करते हैं ऐसा, जब अब खंडर बन चुका है, करोड़ों रुपए इस पर लगे। गेस्ट हाउस बना हुआ है दोस्तों, मैं आपको यहाँ ले जाना चाहता हूँ, मैं दिखाना चाहता हूँ आपको कि क्या हाल है और क्या है यहाँ पर बिल्डिंग के। अगर सरकार चाहती, ये देखिए, अगर सरकार चाहती तो क्या जो गढ़वाल मंडल विकास निगम है, जो सरकार का ही एक उपक्रम है और जो कि पर्यटन विभाग के क्षेत्र से संबंधित है, क्या उसको राजस्व की प्राप्ति नहीं होती? कहीं ना कहीं ये इशारा करता है कि अब पैसों की जो बंदरबाट हुई होगी उसकी ओर इशारा करता है यहाँ पर कि किस प्रकार ये कार्य करोड़ों रुपए की लागत से यहाँ पर बना। और मेरे हिसाब से तो ये कम से कम 7-8 या 10 एकड़ों में फैला हुआ है। अच्छे तरीके से अगर ये रन हो पाता तो क्या पर्यटन विभाग को यहाँ राजस्व की प्राप्ति नहीं होनी थी? परंतु क्या कहें उस भ्रष्ट तंत्र के लिए, उस भ्रष्ट सिस्टम के लिए, उस भ्रष्ट जनप्रतिनिधि के लिए और उस भ्रष्ट अधिकारियों के लिए, जिन्होंने यहाँ पर कोई कमी नहीं छोड़ी इसे बर्बाद करने के लिए। राम भाई, जो गढ़वाल मंडल विकास निगम लिमिटेड का ये आपका दिल्ली फार्म की रोड पर जो गेस्ट हाउस बना था, करोड़ों रुपए की लागत से बना है।
आज उसकी हकीकत हम ज़मीन पर आकर देख रहे हैं। तो क्या लगता है आपको कि क्यों ये बंद हो गया और क्या कारण थे इसके शुरुआत करने के और इस प्रकार खंडर नुमा इसको बिल्डिंग को ऐसे ही छोड़ देने का? देखिए 14 करोड़ की लागत से यहाँ पर ये एक तरह से GMBN का होटल बनाया जाता है। ये होटल एक तरह से ड्रीम प्रोजेक्ट था यहाँ पर कोटद्वार के निवासियों के लिए, जो यहाँ पर पहाड़ों से जाते हैं, हमारे जो ग्रामीण है वो पहाड़ों से जाते हैं, तो उनके रुकने ठहरने की व्यवस्था के लिए 14 करोड़ की लागत से ये होटल बनाया गया था। और सबसे बड़ी बात है कि ADB यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक से 14 करोड़ लिए गए थे बाकायदा, और उसके बाद जो है इसको बनाया जाता है। लेकिन होता क्या है कि आज से 2 साल पहले जो है यहाँ पर चोर आते हैं रात में, और चोर जो है चारों तरफ से जो इसके सामान था उसको जो है चोरी करके ले जाते थे, फुर हो जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार 2018 से संचालित, यानी कि 2018 में बनकर ये तैयार हो गया था और आज तक इसका उद्घाटन नहीं हुआ। 2018 के बाद से अब तक उद्घाटन नहीं हुआ। तो हम ये चाह रहे हैं कि भाई अगर आपको कोई उद्यमी नहीं मिल रहा है तो कम से कम कोटद्वार के जो बेरोजगार है, इतनी बेरोजगारी कोटद्वार में, कम से कम 8-10 लड़कों को, जो युवा, जो पढ़े लिखे युवा हैं, उनको ये रिजॉर्ट दे दो और संचालन उन्हीं से करवा लो, और जितना भी पैसा आएगा वो पर्यटन निगम में जाएगा। कुछ जो हमारे बेरोजगार हैं उनको भी जो है थोड़ा बहुत पैसे भी उनको मिल जाएंगे, उनका जीवन भी सुधर जाएगा। लेकिन हो ये रहा है कि इस पर किसी का ध्यान नहीं हो रहा है और सारी चीजें एक तरह से खंडर पर बनी हुई हैं। करोड़ों रुपए स्वाह हैं। 10 एकड़ की जमीन पर यह बना था, वो भी बर्बाद हो चुका है। हम ये चाह रहे हैं कि अगर उत्तराखंड सरकार अगर पर्यटन पर ध्यान दे रही है तो कम से कम जो है कोटद्वार में ऐसे पर्यटक के लिए, ऐसे पर्यटन के लिए जो है काम किया जाना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है, ड्रीम प्रोजेक्ट था ये। तो ड्रीम प्रोजेक्ट के अगर ऐसे हालात हो सकते हैं तो सोचिए कोटद्वार में जो और विकास के काम हो रहे होंगे, जो ड्रीम प्रोजेक्ट नहीं है उनका क्या हाल हो रहा होगा। जिस प्रकार ये जनता के टैक्स के पैसे से ही बना है, जाहिर सी बात है, ये कोई नेता अपने घर से तो लाया नहीं होगा इन पैसों को। तो जो ये जनता के टैक्स के पैसे की इस प्रकार हानि हो रही है, और समय समय पर जो हमारे जनप्रतिनिधि होते हैं वो ये दावा करते रहते हैं कि हम अब ये करेंगे जनता के लिए, हम वो करेंगे, कहाँ धरातल पर दिखाई देते हैं वो वादे? देखिए धरातल पर दिखाई देना चाहिए। और इतना एक तरह से 10 एकड़ है भाई साहब, ये कम नहीं है जमीन, 10 एकड़ की जमीन है, करोड़ों रुपए खर्च हुए हैं, कई रिजॉर्ट यहाँ पर बने हैं, कमरे बने हैं, वॉशरूम बने हैं, इतनी बिल्डिंगें हैं, प्यारा प्यारा यहाँ पर जो है झील बना हुआ था, वो सारी चीजें यहाँ पर थी। हम तो ये चाह रहे थे कि हमारा जो स्थानीय विधायक है वो यहाँ पर आना चाहिए था, इसका निरीक्षण करना चाहिए था स्थानीय विधायक को, और देखना चाहिए था कि मेरे कोटद्वार में अगर ये चीजें हैं जो बर्बाद हो रही हैं, क्यों ना मैं अपने जो है कोटद्वार निवासी जो बेरोजगार है उन बेरोजगारों के लिए संचालित करने का मौका दे दूं। लेकिन कोटद्वार विधायक भी देहरादून में रहती है, उन्हें तो कोई फुर्सत नहीं यहाँ पर कि मेरे कोटद्वार में क्या क्या हो रहा है। इसके अलावा स्थानीय सांसद जी को भी आना चाहिए था, उन तक भी ये जानकारी होगी, क्योंकि भाई साहब 2018 से बना हुआ है, इसका रिबन काटने आना था, लेकिन रिबन काटने तक भी कोई नहीं पहुंचा। तो इससे दुर्भाग्यपूर्ण बात क्या हो सकती है? कोटद्वार के एक तरह से जो जनता का पैसा है वो साफ तौर पर देखा जा रहा है कि वो पैसा डकारा जा रहा है, और ऐसा डकारा जा रहा है कि चोर भी उसको जो है अपने साथ जो है उड़ा के ले जा रहा है। लोगों का क्या मानना है, कमेंट के माध्यम से मुझे सूचित कीजिएगा। और अगर आपको हमारी इन खोजी खबरों से इत्तेफाक रखते हैं और पसंद आती है तो हमें लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा।